बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यार से एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज का जो अमल मैं आपको बताऊंगी ऐसी एक तस्बीह है जिसको आप करेंगे तो फ़र्श से लेकर अर्श तक हलचल मच जाएगी। एक ऐसी तस्बीह जिसके करने से आप लोग जो मुंह से बोलते जाएंगे निकलता जाएगा आपके मुंह से, अल्लाह ताला उसको पूरा करते जाएंगे। सिर्फ फजर की नमाज के बाद आप लोगों ने ये पढ़नी है। एक ऐसी तस्बीह जो आपको अब दिन के मुंह से निकली हुई हर बात पे इंशाअल्लाह ताला से अल्लाह ताला उन पे कुन फरमा देंगे। फजर और असर के बाद आप लोगों ने ये तस्बीह करनी है। हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुम्मे के दिन पढ़ी जाने वाली नमाज बा जमात से अफजल कोई नमाज नहीं है। मेरा गमान यानी ख्याल है तुम में से जो इसमें शरीक होगा उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी रिवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया, जिसने 40 दिन फजर और इशा बाजमात पढ़ी उसको अल्लाह पाक 2 आज़ादियाँ अता फरमाएंगा। एक नार जानी आग से, दूसरी नफाक जानी मुनाफकत से। और नमाज आप लोगों को पता है कि जन्नत की चाबी है। अल्लाह पाक हमें 5 वक्त नमाज़ें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और पढ़ी हुई कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो नाज़रीन कराम, फजर के हमको उठने का शौक़ दे, सब नमाज़ें हम पढ़ें, वो ज़ौक़ दे, वो शौक़ दे जो सुबह की नमाज सूरज निकलने से पहले पढ़ ले, यानी बाजमात अदा कर ले मर्द हजरात, और औरतें अपने घर में पढ़ लें। ऐसा बंदा अल्लाह पाक के ज़िम्मे में चला जाता है जो वो नमाज़ें यानी फजर और असर की नमाज शौक़ से पढ़ता है। आप लोग कोशिश किया करें कि ये 2 नमाज़ें अपनी ज़िंदगी में लाज़म, और 5 नमाज़ें तो लाज़म और मलज़ूम है ही, लेकिन इस 2 नमाज़ों को अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा बना लें कि इधर की दुनिया इधर हो जाए, आप कभी ना छोड़ें। जब भी यह कहते हैं कि अल्लाह ताला जब उसे मौत आएगी, जब इस 2 नमाज़ों का पाबंद होगा तो अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े ही खोल देता है। फजर की सुनते दुनिया के ख़जानों से बेहतर है, और अल्लाह पाक क़यामत के दिन उसे अपना दीदार नसीब करेगा। फरमाने मुबारक है, ए मेरे सहाबा, मुनाफिक बंदे पर बोझल और सबसे बड़ी नमाज फ़जर है। और आप लोग नमाज फ़जर को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। नाज़रीन किराम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी दुनिया और आखिरत सवार लें, दोनों जहानों में कामयाबी अगर हासिल करना चाहते हैं तो फ़जर की नमाज को अपने ऊपर लाजम कर लें। अल्लाह पाक हमारी मौत और आखिरी सांस में भी नमाज फ़जर अदा करते हुए अता करे। और कितना खुशकिस्मत होगा वो इंसान जिसका नमाज में इंतकाल हो जाए, और ऐसा मुबारक हो कि हमारी ज़ुबान पर जब हमें मौत आए तो कलमा तैयबा हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हमारी ये दुआ को, दिली तमन्ना को पूरी कर दे। आपने सबसे पहले नाज़रीन किराम अपनी इस तस्बीह को कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोगों ने फजर और असर के बाद इस तस्बीह को अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बना लें। जब भी नमाज फजर और असर अदा करें तो आप लोगों ने इस तस्बीह को ज़रूर करना है, और उसके बाद जब आप मरेंगे तो आपको कोई भी जन्नत से नहीं रोक सकेगा। आपके लिए आज जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए जाएंगे, और अल्लाह ताला फरमाएगा कि जिस दरवाज़े से जन्नत में जाना चाहो चले जाओ। बहुत आसान अमल है। नमाज कुरान की पाबंदी हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, और हम लोगों ने इस नमाज कुरान को अपनी ज़िंदगी में लाजम और मलजूम करना है। और ये 2 नमाज़ें तो बहुत ही अहम है जिसके पढ़ने से फजर और असर की नमाज के वक्त आप लोगों को पता है कि फ़रिश्तों की तब्दीली का वक्त भी होता है। फजर के वक्त जो जाते हैं फ़रिश्ते आते हैं, मतलब असर के बाद चले जाते हैं। तो नाज़रीन किराम, आप लोगों ने इसके में तस्बीह जो आपको करनी है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोग इस तस्बीह को कैसे करेंगे। फजर की जो 2 सुनते हैं और फ़र्ज़ अदा करते हैं उसके तो कोई तोड़ ही नहीं है, हज़ार ख़जानों से वो बेहतर है। तो अब ये मुनाफ़िक पर बारी होगी ये 2 नमाज फ़जर और असर, लेकिन जो मुसलमान होगा सच्चा पक्का वो फ़जर की नमाज कभी भी कज़ा नहीं करेगा, ना असर की करेगा।
तो नाज़रीन करम, आप लोगों ने इन 2 नमाज़ों को अपने ऊपर लाज़म ज़रूर कर लें। अल्लाह पाक हमारी मौत और आखिरी सांस भी नमाज फ़जर अदा करते हुए अता करे। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों ने करना क्या। एक मरतबा आप लोगों ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ली है। अल्लाह पाक और यानी अल्लाह ताला के पाक और लारेब किताब कुरान मजीद में आया है, जिसका तर्जुमा है कि सुलेमान की तरफ से, और वो ये है कि अल्लाह ताला के नाम से शुरू करता हूँ, कि अल्लाह ताला के नाम से शुरू करता हूँ जो बेहद मेहरबान नहायत रहम वाला है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने ख़त का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से ही किया। इसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के चलने का तज़किरा कुरान मजीद में किया गया, तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिसका मैं तर्जुमा बता दूँ, इसमें सवार हो जाओ और उसका चलना तैरना अल्लाह के नाम से है, और बेशक मेरा रब बख्शने वाला मेहरबान है। गोया किसी भी ऐसे काम का आगाज़ करना जो जायज़ हो तो अल्लाह का नाम लेना चाहिए और अल्लाह के नाम से ही शुरू करना चाहिए। अम्बिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है जो इस काम में बरकत पैदा हो जाती है। जब नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम वसल्लम को भी जब कोई काम करते तो उसकी इब्तिदा अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा के नाम खतूत लिखे तो इनका आगाज़ भी अल्लाह ताला के नाम से ही किया करते थे। तो उसे मालूम होता है कि किस कदर अहमियत की हामिल है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि दरवाज़ा बंद करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ो, चिराग गुल करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ो, तन धापते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ो, मुश्क का मुँह बंद करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ो। वज़ू करने, कश्ती में सवार होने, हर काम करने से पहले आप लोग अगर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे तो मुस्तहब है और उस काम में बरकत भी होती है। जब बिस्मिल्लाह के बग़ैर हम लोग करते हैं तो उसमें वो बरकत नहीं रहते। जब आप कोई भी काम करें, कोई भी अमल करें, कोई भी वजीफ़ा करें, उसको भी आप लोग बिस्मिल्लाह से ही शुरू किया करें। दुरूद पाक पढ़ना है, दुरूद पाक से बेशक इब्राहिमी पढ़ लें या कोई से भी आप लोगों ने छोटा दुरूद पढ़ना है। बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी से आप जो भी अमल करते होते हैं, मैं हर बार बताती हूँ कि इसमें ये आपने वो दुरूद पढ़ना है, इसमें ये, तो इसमें आप लोगों ने दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ना है छोटा। अगर नहीं पढ़ सकते तो कोई छोटा दुरूद भी पढ़ सकते हैं, तो आप लोग कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ेंगे। जैसे कि एक दुरूद इब्राहिमी है, दूसरा है जैसे कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन दुरूद इब्राहिमी की फजीलत ज़्यादा है। तो नाज़रीन करम, आप लोग दुरूद इब्राहिम भी पढ़ सकते हैं अपनी आसानी के लिए, वैसे और ये बहुत अफजल भी है। और दूसरा दुरूद भी, अगर आपको दुरूद इब्राहिम नहीं आता, अव्वल तो हर मुसलमान को ही आता होगा क्योंकि नमाज में भी होता है, तो आप उसके अलावा छोटा दुरूद भी पढ़ सकते हैं। एक शख्स ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में हाज़िर होकर अपनी मुफलसी और तंगदस्ती की शिकायत की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम घर में दाखिल और घर में कोई ना हो तो उसे सलाम करो, अगर घर में सब हो तब भी सलाम करो, क्योंकि घर में सलाम करना और मुझे पर सलाम अर्ज़ करो और एक बार तन कर अल्लाह को पढ़ो। उसके बाद नाज़रीन करम, आप उन्होंने फरमाया कि जब भी आप लोग अपने घर में दाखिल हो तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू को बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ के फिर सलाम करो, चाहे घर में कोई हो चाहे ना हो। इससे भी घर में आपके रिज़्क़ में बहुत फ़र्क पड़ता है, मुफलसी दूर होती है, तंगदस्ती भी दूर होती है। तो जब भी, और उसके बाद आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़ा करें। अगर मेरे भाई लोग ये अमल कर सकते हैं तो यकीन कीजिएगा आपके घर में अल्लाह ताला इतनी बरकत देगा कि उस इतनी रिज़्क़ की फरावानी होगी कि आप लोगों की सोच होगी। उस शख्स ने ऐसा ही किया, अल्लाह ताला ने उसे इतना माला माल कर दिया कि उसने अपने हमसायों की भी खिदमत की। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ये पसंद करे कि अल्लाह ताला उसके घर में खैर व ज़्यादा करे, तो जब खाना हाजिर किया जाए वज़ू करे और जब उठाया जाए तो उस वक़्त भी वज़ू करे। खाने के वज़ू से मराद दोनों हाथ घुटनों तक और मुंह का अगला हिस्सा धोना और कुल्ली करना है, और ये नाज़रीन करम सुन्नत है। सुन्नत के मुताबिक अगर हम लोग अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे ना तो हमें बहुत फ़ायदा होता है। तो आप लोगों ने ये कोशिश किया करें कि छोटी छोटी सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। आप लोगों छोटे छोटे तस्बीह को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। इससे आप लोगों के बहुत से माली मुश्किलात हल हो जाएंगी, परेशानियां दूर हो जाएंगी। और नाज़रीन करम, इसके अलावा आप जब भी घर में दाखिल हो, मर्द हजरात हो या कोई भी हो, अपने घर में दाखिल होने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें, फिर सलाम लें, फिर आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़ा करें।
क्या अल्लाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना भी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएं, जिसे उम्र में इजाफ़ा और रिज़्क़ में ज़्यादती होना पसंद हो तो उसे चाहिए कि वो अल्लाह ताला से डरे और सिला रहमी करे। साल भर रिज़्क़ हलाल मिलेगा। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि भूखा और हाजतमंद अगर अपनी हाजत लोगों से छुपाए तो अल्लाह ताला रिज़्क़ हलाल साल भर तक उसे इनायत करेगा। जिसने इस्तग़फ़ार को अपने ऊपर लाज़म कर लिया, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी हर परेशानी दूर फरमाएगा। तो चलते फिरते उठते बैठते आप लोग अस्तग़फ़िरुल्लाह ज़रूर पढ़ा करें। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन भर में 300 बार पढ़ते थे, तो हमारी क्या औकात है। हम लोगों को तो हर वक्त करना चाहिए, हम इतने गुनाहगार ख़ताकार स्याहकार हैं। और नाज़रीन किराम एक आप लोगों को इससे इस्तग़फ़ार से ये होगा, तंगी से राहत भी अल्लाह ताला अता फ़रमाएंगे और आप लोगों को ऐसी ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फ़रमाएंगे जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होगा। और एक और हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं वो चीज़ ना आप लोगों को बताऊँ जो तुम्हारे दुश्मन से निजात दे और तुम्हारे रिज़्क़ को वसी कर दे। रात दिन अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहा करो, दुआ मोमिन का हथियार है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि एक शख्स हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अपनी तंगदस्ती का शिकवा करने लगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें वो तस्बीह भूल गई जो मलाइका की तस्बीह है, तमाम मखलूक़ात की तस्बीह है। इसके ज़रिए सबको रिज़्क़ दिया जाता है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़र्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन सी तस्बीह है। आप पहले टेक लगाकर तशरीफ़ फरमा थे, सीधे होकर बैठ गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्ने उमर, सुबह सादक के तुलू होने के बाद से लेकर नमाज फ़जर के दरमियान ये कलमात सुबहान अल्लाह व बिहम्दे सुबहान अल्लाह अल अज़ीम अस्तग़फ़िरुल्लाह सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह अल अज़ीम अस्तग़फ़िरुल्लाह 100 मरतबा पढ़ लेंगे तो दुनिया तुम्हारे पास नाक रगड़ती हुई आएगी और अल्लाह ताला आप हर उस कलमे के बदले जो तुम कहोगे एक फ़रिश्ता पैदा फरमाएंगे और जो क़यामत तक तस्बीह बयान करता रहेगा और उसका सवाब तुम्हें मिलेगा। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। तो नाज़रीन आप लोगों ने नमाज फ़जर और असर के बाद ये एक तस्बीह ज़रूर करनी है। तस्बीह आपको मैंने बता दी है, सुबहान अल्लाह व बिहम्दे सुबहान अल्लाह अल अज़ीम अस्तग़फ़िरुल्लाह सुबहान अल्लाह व बिहम्दे सुबहान अल्लाह अल अज़ीम अस्तग़फ़िरुल्लाह सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह अल अज़ीम अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये तस्बीह आप लोग अपनी ज़िंदगी में हर फजर की नमाज और असर की नमाज के बाद शामिल कर लें। यकीन करें जब इसमें आप पढ़ेंगे तो आपके नामा इमाल में नेकियों के अनबार लग जाएंगे, ढेर लग जाएंगे और आप लोग इसका सवाब आखिर में भी आप लोगों को मिलता रहेगा। ये इतनी तस्बीह जो है अपने सारा दिन इसको अगर पढ़ेंगे वो अलग चीज़ है, लेकिन फजर और असर के बाद इसको अपनी ज़िंदगी में लाजम और मलजूम कर लें। उसके अलावा इसके बाद तस्बीह के बाद जो जो अपनी दुआ मांगेंगे अल्लाह ताला आपकी हर दुआ को मकबूल व मंजूर करेंगे, आपकी हर दुआ पे कुन फरमाएंगे। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और इस तस्बीह को हमारी ज़िंदगी का ऐसा हिस्सा बना दे कि हम इसको ना चाहते हुए भी छोड़ ना सकें। और ये ज़िंदगी ये तस्बीह वह तस्बीह है जो हमारी हर हाजत हर ख्वाहिश को पूरा कर देगी और ये तस्बीह ही हमारी हर उस ख्वाहिश पे अल्लाह ताला से अपनी हमारी तमाम हाजात को मनवाएगी। अल्लाह ताला हमारी हर दुआ पे कुन फरमा देंगे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। दोबारा से मिलूँगी एक और वजीफ़े के साथ बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीरुन।